ओम नमो नारायण। धनु राशि यानी सेजिटेरियस के लिए 2024 यानी 2024 क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी निकालूंगी कि पूरे वर्ष आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है और क्या क्या आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, ये चेक करूंगी और फिर मैं लव, करियर और फाइनेंस चेक करूंगी कि पूरे साल आपकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। और उसके साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैंने मेष से लेकर मीन तक के बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं ईयरली प्रेडिक्शंस, तो आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यदि न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको दिल से धन्यवाद जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरा मनोबल बढ़ाया। ठीक है, और एक बात कहूंगी कि मेरी रीडिंग यदि आपसे रेजोनेट होती है तो कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम भी बस एक मैसेंजर हैं। उत्साह मिलता है कि भाई कुछ कर सकें अपने व्यूअर्स के लिए। ये पूरे साल भर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। आप जब भी पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी पूरे 2024 तक के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। पेशेंस, चेंज, illumination, miracles, good, and bottom of the deck, forgiveness। क्या भाई, बहुतों के जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा था क्या लास्ट ईयर कुछ ना कुछ तो उथल पुथल सबके जीवन में लग रहा है कि चल रहे थे। सबको ही माफ करने की या माफी मांगने की जरूरत है पता नहीं क्या हुआ। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूं आपके लिए पेशेंस। देखिए, पूरे साल आपको ग्रोथ की तरफ बढ़ना है, आगे ही बढ़ते जाना है। आप जीवन के नए आयाम, नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते जाइए, पर कैसे? पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ। ये नहीं कि हड़बड़ में जंप कर गए। ठीक है, देख भाल कर, सोच समझ कर जीवन में आगे बढ़ना है। यही आपके लिए आ रहा है। ठीक है, चेंज, हवा का रुख बदलने वाला है, समय बदल रहा है आपका। किसी भी तरह के आपके लाइफ में चेंजेस तो जरूर आएंगे, क्योंकि ये देखिए, ये जो घोड़ा है, इसको क्या कहते हैं, अभी मुझे वर्ड नहीं आ रहा। तो ये जो है घोड़ा, ये बादलों से ऊपर, ये जो बादल हैं, ये क्लाउड्स जो हैं, जो कि हर्डल्स हैं, हर्डल्स को हटा रहे हैं, आपके रास्ते से हटा रहे हैं। ठीक है, और आपके जीवन की नैया या जीवन की जो ये गति है उसे आगे की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, इल्यूमिनेशन, आपके जीवन में यहां भी देखिए सूर्य का प्रकाश है, यहां भी सूर्य है। ठीक है, सभी जगह आपके लाइफ में 2024 आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। इल्यूमिनेशन, यहां पर देखिए ब्राइटनिंग है, ईश्वर के लाइट पड़ रहा है। यदि वही लाइट, प्रकाश यदि हरियाली पर से पड़े तो एक ही बार प्रकाश होगा, पर जब वो जल पर पड़ता है, पानी पर पड़ता है वो प्रकाश, तो वो और ज्यादा कौंधता है। जल पर भी हुआ और आसमान से भी, यानी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो जाएगा। तो आपके लाइफ में एक चमक आने वाली है, प्रकाश चारों तरफ फैलने वाला है। ठीक है, जीवन प्रकाशवान होने वाला है, यानी बहुत ही ज्यादा सुखद होने वाला है। मिरेकल्स, आपके लाइफ में नए नए मिरेकल्स होने वाले। देखिए रेनबोज, आपके लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। स्टार्स देखिए, तो ये सब आपके जीवन में 2024 में होने वाला है।
और उसके साथ क्या है, आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, किसी को माफ करने की जरूरत है। यदि किसी को माफ करने की ईश्वर के सुपुर्द कर देना है, न्याय खुद से नहीं करने के लिए सोचना है। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो खुद के हाथ में वो जजमेंट न लें, ईश्वर के हवाले कर दें, ईश्वर के सुपुर्द कर दें। ईश्वर सब देख लेगा, कब किसको किसके साथ क्या करना है, कैसा करना है। और यदि जब आप ऐसा करेंगे तो आप डिलाइट, आप इतने ही खुश हो जाएंगे, आपके दिल में एक सुकून आ जाएगा, आपके चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी आपको नजर आने लगेगी। जब कहते हैं ना कि मन हरा तो जग हरा, मन हरा भरा रहेगा, चंगा रहेगा, तो आपको चारों तरफ दुनिया में खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। मन दुखी रहेगा तो वो खुशी आपके पास होने से भी आपको खुशी नहीं दिखेगी। देखिए, लीडरशिप, आप इस पोलर बियर की तरह एकदम आगे बढ़ते रहने वाले, कोई परिस्थिति आपको डिगा नहीं सकती, हिला नहीं सकती, टस से मस आप होने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो यही है आपके लिए 2024 के मेन पॉइंट्स। अब मैं फाइनेंस, सबसे पहले माफ कीजिएगा, सबसे पहले आपके लिए लव लाइफ में देखूंगी कि लव लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है। मैं बार बार कहूंगी कि बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिवनेस था, तो फॉरगिव करने की यदि जरूरत है तो फॉरगिव कीजिए। यदि आपको माफी मांगने की किसी से जरूरत है, आपको लगता है कि आपने किसी का दिल दुखाया है, बेझिझक माफी मांग लीजिए। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप माफी मांग लेंगे, एक दिली सुकून मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि माफी मांगने में भी इतनी देरी हो जाती है कि उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए वाली बात। ठीक है, चलिए लव लाइफ में चेक करते हैं। एंजल यूनिवर्स गाइड करें। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, Four of Wands, 7 of Wands, 4 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड। तो वही वाली बात आ ही गई लव लाइफ के मामले में। देखिए, यदि किसी ने आपका दिल दुखाया, आपको अकेला छोड़ा, आपको दुखी किया पास्ट में, तो वही पर्सन आने वाला है, या फिर वो न भी आए तो कोई किंग ऑफ कप्स यानी बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, जो आपसे बेपनाह प्यार करेगा। उसके साथ आपकी शादी होने वाली है, मैरिज होने वाली है। हो सकता है कि पास्ट में किसी के साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ हो। ठीक है, आप उस सैडनेस में अभी भी हो, आप उसे माफ न कर पा रहे हो, जो यहाँ पे फॉरगिवनेस है, आप उसे माफ न कर पा रहे हो, पर आपको माफ करने की जरूरत है। जब तक आप अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलेंगे, तब तक कोई किंग ऑफ कप्स कैसे अंदर आएगा। किसी मेहमान के अंदर आने के लिए घर का दरवाजा खोलना होता है ना। तो जब तक आप इस तरह से खुद को बांध कर रखेंगे, जब तक खुद को ढक कर रखेंगे, कुछ देखेंगे ही नहीं मुड़कर पीछे क्या है, तब तक आपके लाइफ में ये किंग ऑफ कप्स कैसे आ पाएगा। तो इस किंग ऑफ कप्स को आने दीजिए। देखिए, ये पर्सन इस तरफ मुंह करके है और किंग ऑफ कप्स 2-2 कप लेकर इस तरफ है, ये दोनों कप। उसके पास इतना प्यार है आपको देने के लिए कि आपकी लाइफ जो है वो फुलफिल्ड हो जाएगी, आपको तृप्ति मिल जाएगी। जो प्यार आप 1 कप से चाहते थे, वो आपको 2-2 कप ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स, आपकी उससे शादी होगी, वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा, सुकून लेकर आएगा। 7 ऑफ वैंड्स, आप खुद को बेकार में डिफेंड ना करें।
मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती कि आपको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है, बीटर एक्सपीरियंस यदि आपके हैं, तो आपको पेशेंस, पहले भी बोला गया कि आपको पेशेंस के साथ चलना है। बहुत जल्दी जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना है। तो समय बदल रहा है ना, चेंज है, इल्यूमिनेशन है, आपके जीवन में प्रकाश होने वाला है, आपके जीवन में यहां से यहां तक चेंज आ रहा है, आपको पेशेंस की जरूरत है। और आप डिफेंसिव मोड में हैं, तो डिफेंसिव है कोई बात नहीं, थोड़े से डिफेंसिव रहिए, इतने नहीं कि किसी को आने ही ना दे। डंडा लेके घर के दरवाजे पर बैठे हैं, मेरे घर कोई नहीं आ सकता, ठीक है? क्यों? क्योंकि एक बार चोरी हो गई, एक बार चोरी हो गई तो अब किसी को नहीं आने देंगे, अकेले रहेंगे, ठीक है? तो 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने दिल के ऊपर हाथ बांधकर ताला मार के बैठे हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा दिल का दरवाजा खोलिए, हल्की फुल्की शेयरिंग कीजिए, तभी तो आप दूसरे के बारे में जान पाएंगे। आप क्या बने बैठे हैं? किंग ऑफ सोर्स। जो भी आएगा मार दूंगा, मार दूंगी, मेरी तरफ देखना भी नहीं, मुझे हल्के में ना ले हल्के में ना लेना, मैं पत्थर हूं। तो ऐसा नहीं करना है। आप पुरानी बातों में पड़े हुए हैं, आपने आंखों पर पट्टी बांध रखा है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, सभी मुझे दुखी करते हैं, मुझे कोई आगे नहीं बढ़ने देता, सब मुझे परेशान करते हैं, मैं करूं तो करूं क्या? अब यदि कोई मेरे जीवन में आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं करना है। सभी एक जैसे नहीं होते, आपके हाथ में ही 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां अलग अलग हैं। तो जब आपके शरीर का हिस्सा अलग अलग है तो फिर दुनिया के अलग अलग लोग एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आपको कोई बिटर एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको लाइफ के सारे तजुर्बे हो चुके हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी है, कोई कंट्रोल भी पाना चाहता तो ये सब छोड़िए। आप किंग ऑफ सोर्स, ठीक है, लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सैल ना बनिए, लॉजिकल होइए, पर बहुत ज्यादा लॉजिकल मत हो जाइए, मशीन ना हो जाइए, ठीक है? डिफेंसिव होइए पूरी तरह से, खाली लड़ने भिड़ने के लिए तैयार कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही, मैरिज आ रहा है, किंग ऑफ कप्स आ रहा है। इस पास्ट को रिलीज कीजिए, इस दुख को, ट्रॉमा को रिलीज कीजिए, हर्ट को थोड़ा सा ओपन कीजिए, लुकाव छिपाव जो कर रखा है ताला डाल रखा है, उस ताले में थोड़ी सी चाबी डाल के घुमाइए और फॉरगिव कीजिए, इस पास्ट को फॉरगिव कीजिए। चलिए, बेचारा किंग ऑफ कप्स दरवाजे पे बैठा है, घोड़े पे चढ़ने के लिए या घोड़ी पर चढ़ने के लिए। ये मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है, आपकी पार्टनर भी हो सकती है किंग ऑफ कप्स, जो आपसे बहुत प्रेम करे पर डरे। किंग ऑफ कप्स थोड़ा डरपोक होता है ना, प्यार तो बहुत करता है, थोड़ा शाई होता है, थोड़ा डरपोक होता है, आगे ऑफर करते हुए डरता है। हो सकता है वही आप किंग ऑफ सोर्स है ना, तलवार भोग दूंगा, तलवार भोग दूंगी दो अलग अलग इंसान, कतई एकदम अलग। चलिए, एंजल यूनिवर्स गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं धनु राशि वाले सजिटेरियस, उनके करियर में क्या आ रहा है 2024 में, करियर में क्या आ रहा है 2024 में। द एम्परर, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, करियर तो बेहतरीन है, मिरेकल्स होने वाले हैं ना, इल्यूमिनेशन होने वाली है ना। हाँ भाई, वो कहते हैं ना, अच्छे दिन आने से पहले से ही बादल, काले काले बादल, घनघोर बादल, बारिश, हवाएं, खुशबू सब होने लगती है, तो उसके लक्षण होते हैं। पहले जो है वो लक्षण दिखे, अब ये लक्षण दिख रहे हैं 1 by 1, अच्छी बात है। चलिए, द एम्परर, करियर में आप
एक ऐसे पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं जहां पर आप लीडर रहेंगे। आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, आपके गाइडेंस में काम करेंगे, आप एक इंस्ट्रक्टर होंगे। किसी भी तरह के लीडर, छोटे बड़े, आप बिजनेस करें, सर्विस करें, लिटरली आप लीडर हो, पर आप किसी भी तरह से ऑथोरिटेटिव फिगर हैं, एक बॉस। तो करियर तो आपका बेहतरीन है 2024 में। वैसे भी सैटर्न का है, पैसा पैसा पैसा, मेहनत कीजिए पैसा आएगा, सबके लिए आ रहा है। 9 ऑफ कप्स, आपको लगेगा कि भाई मुराद पूरी हो गई, विश कम ट्रू। दिल की जो तमन्ना थी, दिल की जो ख्वाहिश थी, वो आपकी पूरी हो जाएगी फाइनेंस करियर के मामले में। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला। वैसे भी चेंज है, मैंने पहले ही बताया कि हवा का रुख बदलने वाला है, विंड बदलने वाला है, ठीक है। मिरेकल्स तो होंगे होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ देखिए लाइटनिंग, इधर भी मिरेकल्स में भी लाइटनिंग थी। तो रेनबोज निकल रहे हैं आपकी तरफ, स्टेबल करियर आ रहा है। और 3 ऑफ कप्स, आप दोस्तों के साथ फन टाइम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल करियर, स्लो 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 पर स्टेबल करियर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फाइनेंस देख लेते हैं कि मेरे धनु राशि वाले जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में फाइनेंस के मामले में क्या आ रहा है। करियर और फाइनेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी हमें बहुत बड़ा जगह मिलता है, पैसा तत्काल कुछ नहीं मिलता, आगे जाके मिलता है। और कभी कभी हमें पैसा घर बैठे मिल जाता है। एक अमीर बाप का बेटा, उसके पास भी बहुत पैसा हो सकता है, पर उसके पास क्या है, करियर नहीं है। एक पर्सन, उसके पास एक अच्छा करियर हो सकता है, पर तुरंत तुरंत में पैसा ना हो, ठीक है। तो ये है डिफरेंस, मैं बता दूं। सॉरी, आप जानते ही होंगे, फिर भी कुछ कुछ लोगों को और क्लैरिटी की जरूरत होती है, इसलिए मैंने कहा। यदि एक्स्ट्रा कह दिया हो तो माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। जिनके लिए था मैंने कह दिया। किंग ऑफ कप्स फाइनेंस के लिए, 10 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। वो कहते हैं ना, कुछ भी मुंह से जो निकलता है ना, उसके कुछ ना कुछ, बार बार मैंने अभी कहा, कुछ भी होता है तो आगे पीछे उसके लक्षण होते हैं। देखिए, फाइनेंस में आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। 8 नंबर 2 बार आ गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको फाइनेंस के मामले में पैसे तो आएंगे, पैसे बनेंगे, अच्छे खासे पैसे बनेंगे, पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वैसे भी आप करियर में क्या हुए, द एम्परर है, एक जिम्मेदार पिता, एक जिम्मेदार बॉस, एक जिम्मेदार लीडर। वो पल के भी नहीं झपका सकता, क्योंकि सबके सब कामचोर सो जाएंगे उसके नीचे। तो हमेशा डेडिकेटेड रहेगा। वो डेडिकेटेड रहेगा तो खुद भी मेहनत करेगा, दूसरों से भी करवाएगा, और तभी छम 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 पैसे बरसेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सीरियस नोट पे, आपको अपने फाइनेंस में संतुष्टि तो मिलेगी। किंग ऑफ कप्स, जो आपकी विश है वो विश तो पूरी होगी। आप काम बहुत करेंगे, यहाँ भी काम कर रहे हैं और यहाँ ओवर बर्डन है, मेहनत कर रहे हैं। एक होता है ना मेहनत शरीर से करना, एक दिमागी। तो आप चूंकि लीडर हैं तो आप ओवर बर्डन हो रहे हैं। आपको बर्डन थोड़ी सी कम करने की जरूरत, स्ट्रेस रिलीज करने की जरूरत है। स्ट्रेस नहीं रिलीज करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि वो काम छोड़ दूं, आप वहां से निकल जाना चाहेंगे। मेरी बात यदि आपको रिलेट करे, आप ओवर बर्डन यदि लेंगे, काम को एंजॉय नहीं करेंगे, काम से प्यार नहीं करेंगे। आपको किंग ऑफ कप्स की तरह अपने काम से प्यार होना चाहिए, आपको उस काम से स्नेह होना चाहिए, आपके दिल से वो काम निकले कि मुझे करना है। आप उस काम में यदि स्ट्रेस
जोड़ेंगे, बहुत बर्डन लेंगे, दूसरे के हिस्से का भी काम करना चाहेंगे। यार इससे काम सही से नहीं होता, मैं बता दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। नहीं, आप द एम्परर हैं तो एम्परर की तरह आप गाइड कर दें। और फाइनेंस की मैनेजमेंट यदि किसी को करनी है आप तो खुद भी कीजिए, दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, बर्डन बहुत नहीं लेना है कि इस काम को कैसे होना चाहिए, उस काम को कैसे होना चाहिए, इस पैसे को कैसे मैनेज करना, उस पैसे को कैसे मैनेज करना, अकेले मैं सारा कर लूं, मैं ही सीए बन जाऊं सारा, घर के भी और बाहर के भी ना। थोड़ा सा काम दूसरों को भी हैंड ओवर करें। ईट अप कप्स, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर क्या होगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, आपका दिल दुखेगा कि कोई मदद नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं इतना सबके लिए करता हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, मैं ये सब छोड़ दूं, पैसा किसके लिए कमाता हूँ, ये सब फीलिंग आएगी। तो आपको दिल नहीं दुखाना है अपना। इसके लिए थोड़ा सा सेग्रीगेट करें, दूसरों को भी काम दें, दूसरों को भी फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करें, अपने हिस्से का काम अपने पास रखें, काम से बहुत ज्यादा प्यार करें, थोड़े लाइट मूड में रहे, एनर्जी में रहे, अपने एनर्जी को बनाकर रखें, अपने हिस्से में जितना काम है उतना ही करें। कोई छोटा भी आपके पास है तो उसे भी थोड़ा सा काम दें, खुद भी मेहनत करें, दूसरों से भी काम करवाएं। क्यों? क्योंकि 5 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में था। नहीं तो आप क्या परेशान होते रहेंगे, आपका दिल दुखी होगा और आप चाहेंगे कि वो काम मैं छोड़ दूं, मैं जैसा चाहता हूं, जितना चाहता हूं, मुझे नहीं मिल रहा। और आप सिर्फ नेगेटिव हिस्से को देखेंगे, पॉजिटिव हिस्से को नहीं देखेंगे। तो सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस नहीं करना, पॉजिटिविटी पर भी फोकस करना है। दूसरे का पर्सपेक्टिव को भी देखिए, यूनिवर्स जो आपको ऑफर करेगा उसको भी देखिए। पैसा आ रहा है, आने दीजिए, जितना बर्डन आपको लेना चाहिए उतना ही लीजिए। क्योंकि आप यदि काम से प्यार करेंगे, काम को सेग्रीगेट करेंगे, फाइनेंस से प्यार, आपके पास जो फाइनेंस आएगी उससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और उसको यदि आप सेग्रीगेट करके फाइनेंस को भी दूसरों के साथ मिल बांट के काम करेंगे तो यहाँ भी आपको छोड़ के भागने की इच्छा नहीं होगी, यहाँ भी आपका दिल दुखी नहीं होगा और लोग भी आपके साथ काम करना है एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे, आप भी पैशनेट बने रहेंगे और लगातार फाइनेंस बढ़ती ही चली जाएगी। ये देखिए, ये पर्सन कैसे फाइनेंस बढ़ा रहा है, वैसे ही बढ़ती रहेगी। आप आराम से उस पर काम कर सकेंगे। काम छोड़कर भागने की, या पैसा है पर मेरा दिल अब नहीं लग रहा, ये काम करते करते मैं परेशान हो गया, कोई मेरा साथ नहीं देता, इस तरह की भावना नहीं आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्ट्रेस रिलीज करें, स्ट्रेस रिलीज करें, काम को एंजॉय करें, दुखी ना हो, फॉरगिव करें। यदि कोई पास्ट ट्रॉमा है, बार बार कह रही हूँ, पेशेंस से काम है, कोई पास्ट ट्रॉमा है उसे रिलीज करें। पास्ट को पास्ट में रहने दें, प्रेजेंट के साथ उसे मिक्स ना करें, फ्यूचर के साथ उसे कंपैरिजन न कर, फ्यूचर के बारे में सोच के उसे कैरी फॉरवर्ड न करने की कोशिश करें। ये सेंटर में है तो आपको इसको रिलीज करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, फाइनेंस अच्छी खासी आ रही है, बस अपनी नेगेटिविटी, ये आपके अंदर की नेगेटिविटी है, ये आपके अंदर की पास्ट की नेगेटिविटी है, तो इसे रिलीज करें। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जान पहचान वालों से भी इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आगे से ही आपको नए साल की अग्रिम बधाई देती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। थैंक यू।